शिवपुर गांव, जिसे हरी भरी पहाड़ियों और घने डरावने जंगल ने सदियों से अपनी बाहों में समेटा हुआ था, केवल मिट्टी और पत्थरों का समूह नहीं था। ये अतीत के रहस्यों की एक जीवंत प्रतिध्वनि था। घरों की प्राचीन दीवारें, हवा की सरसराहट और रात की चुप्पी, हर चीज एक ही कहानी फुसफुसाती थी। मायावी सुरंग की कहानी। ये सुरंग जंगल के हृदय में इस तरह छिपी थी जैसे प्रकृति ने उसे दुनिया की नजरों से बचाने के लिए एक विशाल हरा पर्दा डाल दिया हो। अफवाह थी कि इस सुरंग के भीतर एक अलौकिक शक्ति बसती है, जिसे त्रिकालदर्शी कहा जाता था। वह शक्ति जो वर्तमान को शीशे की तरह साफ देखती, भूतकाल की दबी परतों को उघाड़ती और भविष्य की अनजानी राहों की झलक दिखाती थी। परंतु यह शक्ति किसी के भी सामने यूं ही प्रकट नहीं होती थी। ये एक सख्त पहरेदार थी, जो लालच की गंध को मीलों दूर से पहचान लेती थी और धोखे के बीज को तुरंत भांप लेती थी। जंगल खुद एक जीवित सांस लेता हुआ पात्र था। उसकी विचित्रता डरावनी थी। पेड़ अपनी जगह बदलते जैसे किसी अदृश्य मानचित्र पर मोहरे चल रहे हों। हवाएं साधारण नहीं थीं, बल्कि वे कान में दबी पुरानी बातें बोलती थीं। और रातें वे इतनी लंबी और काली होती थीं कि यात्री समय का बोध खो देते थे, मानो वे किसी काल चक्र में फंस गए हों। ये 5 किरदार अपने व्यक्तित्व और महत्वाकांक्षाओं में एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न थे, पर एक ही डोर से बंधे थे। शिवपुर का इतिहास और उस मायावी शक्ति को पाने की आतुरता। ये पांचों एक ठंडी धुंधली शाम को गांव के पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर में मिले। मंदिर की दीवारों पर सदियों पुराने प्रतीकों का जाल था, जो मानो उन्हें चेतावनी दे रहे थे। विक्रम ने इसी पवित्र जगह पर अपने लालच का पहला बीज बोया। दोस्तों, तुम सबने सुना है वो मायावी सुरंग? वो केवल एक गुफा नहीं है, बल्कि शक्ति का भंडार है। वहाँ एक शक्ति है जो भविष्य बताती है, जो सोना कहाँ दबा है, अमीरी कैसे आएगी, हमारे दुश्मन कैसे हारेंगे, सब कुछ बता सकती है। सोचो, अगर हम में से किसी को ये पता चल जाए कि कल क्या होगा, तो हम राजा बन सकते हैं। दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। मैं तो कहता हूँ हम पांचों मिलकर जाएंगे। गांव वाले डरपोक हैं, डर कर बैठे रहते हैं, लेकिन हम वो किस्मत छीन लाएंगे। और अगर कुछ ज्यादा मिला, हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन ईमानदारी से कहूँ, पहल मैंने की है तो मुझे थोड़ा ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। ये मेरा अधिकार है। विक्रम, तू हमेशा की तरह अपने लालच में पागल हो रहा है। तू जमीन पर पैर रख, उस जंगल में मौत घूमती है। तुझे याद नहीं गांव वालों की कहानियां? वे कहते हैं जो गया वो कभी नहीं लौटा, और अगर लौटा भी तो केवल उसकी कांपती हुई रूह। ये सब धोखा हो सकता है, कोई जाल। मुझे तो शक है कि तू हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तू क्या छिपा रहा है? श्याम, डर से क्या मिलेगा? डर हमें हमेशा पीछे खींचता है। मैंने पुरानी जीर्ण शीर्ण किताबों में पढ़ा है, ऐसे रहस्य दुनिया बदल देते हैं। अगर वो शक्ति सच है तो हमें उसे ढूंढना चाहिए, न केवल अमीरी के लिए, बल्कि ये जानने के लिए कि शिवपुर का असली इतिहास क्या है। और अगर ये लालच है तो भी क्या पता वो हमें अमीर बना दे। लेकिन सावधानी सबसे जरूरी है। हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा, कोई धोखा न हो। वाह, सुपर प्लान विक्रम भैया। मायावी सुरंग, जादू, एडवेंचर, शक्ति। मैं तो बस इस थ्रिल के लिए तैयार हूँ। कल सुबह निकलना चाहिए। ये इतिहास का सबसे बड़ा एडवेंचर होगा। और अगर सोना मिला तो सबसे पहले हम सब मिलकर एक बड़ी पार्टी करेंगे। बच्चों, वो सुरंग कोई बाजार नहीं है जहां तुम अपने लालच से सामान खरीद लो। वो शक्ति, वो त्रिकालदर्शी है। वो वर्तमान, भूत और भविष्य सब जानती है। लेकिन ये भी जान लो, वो शक्ति लालची और धोखेबाजों को हमेशा दंडित करती है। उसका रहस्य सीधे हमारे गांव की जड़ों से जुड़ा है। ये हमारे पूर्वजों का कोई गहरा राज है, जिसे समय ने दफन कर दिया था। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर याद रखना, धोखा और लालच यहाँ तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक गलत कदम, एक छोटी सी बेईमानी, और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा भी सुरक्षित नहीं रहेगी। अगले दिन गांव की सभा में माहौल तनावपूर्ण था।
सरपंच ने अपनी लाठी जमीन पर पटककर सबको इकट्ठा किया और जोर देकर चेतावनी दी। बच्चों, जंगल में मत जाओ। वो सुरंग एक अभिशाप है। वो शक्ति लालच को निगल जाती है। कई पीढ़ियों ने ये गलती की है। एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखें आंसू से भरी थीं, कांपते हाथों से आगे बढ़ी। मेरे दादाजी गए थे। उन्होंने सबको धोखा देने की कोशिश की थी और वहां से केवल उनकी चीखें लौटी थी, धोखे की चीखें। लेकिन विक्रम के दिमाग में अब एक तूफान मचल रहा था। गांव वालों की डरपोक बातें और गुरुजी की चेतावनी उसके लालच की आग में घी का काम कर रही थी। उसने चुपके से गुरुजी के कमरे से एक सदियों पुराना जीर्ण शीर्ण नक्शा चुरा लिया। ये नक्शा केवल सुरंग की ओर इशारा नहीं कर रहा था, बल्कि उसमें एक गुप्त निशान भी था जिसे सिर्फ गुरुजी जानते थे। कथित तौर पर सोने की खान का रास्ता। विक्रम ने अपने मन में सोचा, अगर शक्ति मिली और अगर सोना मिला तो मैं अकेला ही रखूंगा। शाम को, मीरा को, छोटू को, सबको थोड़ा धोखा देकर मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रात बीती। सुबह की पहली किरणें शिवपुर को छू भी नहीं पाई थीं कि वे पांचों जंगल की ओर निकल पड़े। गांव वाले उन्हें रोकते रहे, मत जाओ, लालच तुम्हें ले डूबेगा, पर वे नहीं माने। जंगल ने उनका स्वागत किया। जैसे ही उन्होंने सीमा पार की, हवा में एक अजीब सी फुसफुहाहट सुनाई दी, जैसे कोई अदृश्य इकाई उनके कानों में कह रही हो, लालच, धोखा। जंगल में पहला कदम रखते ही दुनिया की वास्तविकता उलट-पुलट हो गई। यह शिवपुर के पास का साधारण जंगल नहीं था, यह शक्ति का तिलिस्म था। हवा ठंडी, चिपचिपी और बोझिल थी, मानो हर सांस के साथ कोई भारी रहस्य फेफड़ों में भर रहा हो। पेड़ों की शाखाएं जमीन तक झुकी थीं, ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई जीवित प्राणियों ने छू रहा हो, उनका मार्ग रोक रहा हो। सूर्य की किरणें नीचे पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थीं, जिससे हर कदम पर अंधेरे और रोशनी का एक डरावना नाटक चल रहा था। अगर मैं उस सोने को ढूंढ लूं, तो मुझे शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं श्याम और बाकियों को धोखा देकर सब कुछ अकेला हड़प लूंगा। देखो सब, नक्शा एकदम सही है। ये कहता है हमें सीधे उत्तर की ओर जाना है। बस थोड़ा और धैर्य रखो। बस कुछ ही घंटों में हम सुरंग पर होंगे। सोचो, वो शक्ति हमें क्या क्या देगी, अमीरी, शोहरत और अमरता भी। लेकिन हाँ, मेरी बात याद रखना, सावधान रहना। यहाँ कोई भी चीज वैसी नहीं है जैसी दिखती है। कोई धोखा ना हो जाए। विक्रम, तू पागल हो रहा है। ये जगह अशुभ लगती है, तो ध्यान से देख, रास्ता खुद बदल रहा है। मैंने अभी इस पेड़ पर निशान लगाया था और अब वो निशान गायब है। मुझे लगता है कि कोई हमें फॉलो कर रहा है। शायद गांव से कोई, या ये इस जंगल का ही जादुई धोखा है। और तू क्या छिपा रहा है? मुझे क्यों लग रहा है कि तूने ये नक्शा चुराया है। सच बोल। अरे श्याम भैया, डरो मत, ये थ्रिल है। सुनो वो आवाज। क्या वो किसी जादुई परिंदे का गाना है या कोई अप्सरा गा रही है? ये एडवेंचर है, मजा लो। और अगर सोना मिला तो हम सब अरबपति। श्याम सही कह रहा है, हमें सतर्क रहना होगा। लेकिन गुरुजी, आप इतने शांत क्यों हैं? ये जंगल इतना विचित्र क्यों है? क्या ये सच में लालच की परीक्षा ले रहा है? ये जंगल शक्ति का पहला रक्षक है। ये तुम्हारे अंदर के लालच, धोखे और भावनाओं को परखता है। यहाँ हर पेड़ एक आंख है, हर हवा एक कान है। ये तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। अगर तुम में से किसी ने एक भी धोखा किया तो ये जंगल तुम्हें बिखेर देगा। कई घंटों तक चलने के बाद वे एक काली नदी के किनारे पहुंचे। उसका पानी इतना काला था कि उसमें आसमान नहीं बल्कि अंधेरे का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था।
पानी में अजीबोगरीब मछलियां तैर रही थीं, जिनकी आंखें लाल चमक रही थीं, जैसे लालच की जीती जागती प्रतीक हों। विक्रम की नज़र पानी में तैरती हुई एक चमकीली चीज पर पड़ी। वो सोने के टुकड़े जैसा लग रहा था, जिसके किनारों से पीली आभा निकल रही थी। उसने तुरंत अपनी आंखें झपकाई और चुप रहा। वो जानता था कि ये जाल हो सकता है, लेकिन छोटू ने उस चमक को देख लिया। वाह, सोना पानी में चमक रहा है। ये तो बहुत बड़ा टुकड़ा है। विक्रम भैया, मैं ले आता हूँ, हम अभी अमीर बन जाएंगे। छोटू रुक, ये माया हो सकती है, ये जंगल का धोखा है, उस पानी में मत उतरो। लेकिन छोटू नहीं माना। लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वो उत्साह से पानी में कूद गया और तुरंत ही पानी ने उसे एक अदृश्य तेज बहाव से खींच लिया। सब ने मिलकर चिल्लाते हुए उसे बाहर खींचा। जब वो हांफता हुआ बाहर निकला तो उसके हाथ में सिर्फ एक चमकीला साधारण पत्थर था, सोना नहीं। विक्रम ने चुपके से सोचा, अच्छा हुआ ये धोखा था। अब मुझे पता है कि मुझे अकेले ट्राई करना होगा, जब कोई ना देख रहा हो। रात हुई और वे एक विशाल गुफा में रुके। गुफा की छत से पानी टपक रहा था और उसकी आवाज सस्पेंस बढ़ा रही थी। आग के पास बैठे विक्रम ने अपने लालच को छिपाया और कहा कि नक्शा सुरंग के बहुत करीब पहुंचने का संकेत दे रहा है। लेकिन शाम का शक अब और गहरा हो गया था। नक्शा सुरंग के बहुत करीब पहुंचने का संकेत दे रहा है। विक्रम बस कर, तू झूठ बोल रहा है। मुझे दिखाओ नक्शा, तू कुछ छिपा रहा है। मुझे क्यों लगता है कि तू हमें धोखा देने की योजना बना रहा है। तू सुरंग के बारे में नहीं, बल्कि किसी और चीज के बारे में सोच रहा है। तेरी आंखें तेरी चालाकी बता रही हैं। अरे श्याम भाई, शांत हो जाओ। कुछ नहीं छिपा रहा, बस थोड़ी थकान है। कल देखते हैं। क्या तुम सच में इतना अविश्वास करते हो मुझ पर, अपने बचपन के दोस्त पर? अगले दिन वे फिर आगे बढ़े, लेकिन जंगल ने एक और जाल बिछाया, एक झूठा रास्ता। ये रास्ता दूर से सुरंग जैसा लगता था, लेकिन ये वास्तव में एक गहरी खाई पर जाकर खत्म होता था। छोटू गिरते गिरते बचा। तभी मीरा को एक भयानक विचार आया। क्या विक्रम जानबूझकर गलत रास्ता ले रहा था? लालच और धोखे की परतें अब और मोटी हो रही थी। विश्वास की पतली डोर टूट रही थी और सुरंग अभी भी दूर थी। थकान, डर और सस्पेंस के बीच कई चुनौतियों को पार करते हुए वे आखिरकार मायावी सुरंग के मुहाने पर पहुंचे। सुरंग का मुंह एक विशाल काले अंधेरे से भरा था। ठंडी हवा अंदर से साएं साएं कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य आत्मा उन्हें चेतावनी दे रही हो। सुरंग की दीवारें अजीब तरह से चमक रही थीं, जैसे उनमें हजारों सितारे जड़े हों, लेकिन हर चमक लालच की याद दिलाती थी। विक्रम की आंखें, जो अंधेरे में भी चमक रही थीं, अब आग उगल रही थी। उसका मन एक ही बात कह रहा था, अब मैं शक्ति से पूछूंगा कि भविष्य में मैं कैसे सबसे अमीर बन सकता हूं, और फिर मैं अपने दोस्तों को धोखा देकर सब कुछ अकेला हड़प लूंगा। चलो अंदर, अब और इंतजार नहीं। शक्ति हमारा इंतजार कर रही है। मैं पहले जाऊंगा, तुम सब मेरे पीछे। विक्रम रुक, ये जगह मौत जैसी लगती है। तू हमें क्यों आगे कर रहा है? तू खुद पहले क्यों नहीं जाता? धोखा तो नहीं है? वाह, कितना कूल। सुरंग में अंधेरा है, लेकिन भैया अगर ये सच में धोखा हुआ तो? एक साथ रहो सब, किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना है। गुरुजी, अब आप बताइए, वो शक्ति क्या कहेगी? ये सुरंग केवल एक प्रवेश द्वार है। अंदर वो शक्ति हमें परखेगी। अपने मन में लालच मत आने दो, वरना यही तुम्हारा पतन होगा। हमें सच्चाई से जवाब देना होगा। वे अंदर एक विशाल कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीच में एक चमकदार पत्थर था। अचानक उस पत्थर से एक मायावी शक्ति प्रकट हुई, एक अलौकिक आकृति जो हवा में तैर रही थी।
उसकी उपस्थिति से गुफा की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। उसकी आवाज गूंज उठी, कौन हो तुम मनुष्य? तुम इस त्रिकालदर्शी के पास क्यों आए हो? क्या तुम्हें लालच यहाँ लाया है या सच्चाई की तलाश? बोलो, क्या चाहते हो? हमें तुम्हारी शक्ति चाहिए। बताओ भविष्य में क्या होगा? मुझे अमीर कैसे बनना है? सोना कहाँ है? मुझे अकेले सब कुछ चाहिए। तुम कौन हो? क्या तुम सच्चाई हो या इस जंगल का सबसे बड़ा धोखा? हमें क्यों बुलाया? तुम हमें क्यों परख रही हो? मैं जानना चाहती हूँ जीवन का मतलब क्या है। हमें अपने गांव का वर्तमान, भूत और भविष्य बताओ। हम सच्चाई जानना चाहते हैं। वाह, मुझे बताओ मैं भविष्य में क्या बनूंगा? अमीर? क्या मुझे बहुत सारी पार्टियां मिलेंगी? शक्ति, मैं जानता हूँ तुम्हारा रहस्य हमारे गांव से जुड़ा है। ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, लेकिन सच क्या है? हमारे पूर्वजों का राज क्या है? शक्ति ने एक अजीब सी हंसी हंसी और विजन दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने विक्रम को दिखाया। विक्रम भविष्य में अमीर है, लेकिन अकेला, दुखी और सब खो चुका है। लेकिन फिर शक्ति ने चालाकी से काम लिया। उसने विक्रम को एक झूठा विजन दिखाया। सुरंग के ठीक नीचे एक सोने का खजाना। विक्रम का लालच अब चरम पर पहुंच गया। उसने तुरंत धोखा किया। दोस्तों, शक्ति ने बताया कि इस गुफा के ठीक नीचे कोई चीज है। मैं जाकर देख कर आता हूँ। तुम सब यहीं रुको। विक्रम, रुक, ये धोखा है। तू हमें छोड़कर जा रहा है। लेकिन विक्रम नहीं रुका। वो अकेले ही गुफा की गहराई में, जहां शक्ति ने सोने का खजाना दिखाया था, चला गया। अचानक गुफा की दीवारें बंद होने लगीं। विक्रम फंस गया। वो जोर से चीखा। सबने मिलकर उसे बाहर खींचा, लेकिन इस घटना ने एक और लालच की चिंगारी जला दी मीरा के अंदर। शक्ति ने मीरा को गुप्त में एक विजन दिखाया। अगर वो विक्रम को धोखा दे और शाम को किनारे कर दे, तो वो न केवल अमीर बनेगी, बल्कि गांव की रानी भी बन जाएगी। छोटू, विक्रम तो धोखेबाज है। अब हमें अपनी बारी लेनी होगी। हम दोनों मिलकर शक्ति ले, लेकिन बाकी किसी को मत बताना, खासकर श्याम और गुरुजी को। दीदी, ठीक है। रानी? वाह, लेकिन गुरुजी को पता चला तो? विक्रम बच गया, लेकिन अब हर किसी के दिल में धोखे की आग भड़क उठी थी। सबसे पहले श्याम ने विक्रम से नक्शा छीन लिया और देखा कि उसमें सच में एक गुप्त निशान था, जिसे विक्रम छिपा रहा था। श्याम ने अब खुलेआम विक्रम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। तुमने मुझे धोखा दिया। ये नक्शा सिर्फ सुरंग का नहीं है, ये सोने की खान का है। तुम अकेले सब हड़पना चाहते थे। झूठ, तुम लालची हो। तुम मुझे फंसा रहे हो। उधर मीरा और छोटू का धोखा भी चल रहा था। उन्होंने चुपके से शक्ति से अपना भविष्य पूछा। शक्ति ने उन्हें बार बार झूठे विजन दिखाए, जिससे उनका लालच और बढ़ा। इसके बाद विक्रम ने एक और घातक धोखा किया। उसने गुरुजी को कहा कि श्याम असली दुश्मन है, जो उन्हें पीछे खींच रहा है, ताकि उनका ग्रुप बंट जाए। गुरुजी, श्याम हमें पीछे खींच रहा है। उसका संदेह सब बर्बाद कर देगा। हमें उसे छोड़कर आगे जाना चाहिए, नहीं तो शक्ति हमें नहीं मिलेगी। विक्रम, ये तुम्हारा धोखा है। ये तुम्हारा लालच है जो तुम्हें अंधा कर रहा है। तुम अपने दोस्त को क्यों फंसा रहे हो? जब शक्ति ने सबको अलग अलग विरोधाभासी विजन दिखाए, मीरा को दिखा कि अगर वो छोटू को धोखा दे तो वो रानी बनेगी। छोटू को लालच हुआ कि अगर वो मीरा और विक्रम को धोखा दे तो वो सबसे अमीर बनेगा। लेकिन गुरुजी को असली विजन दिखा। अगर धोखा जारी रहा तो वे पांचों मर जाएंगे और शिवपुर भी नष्ट हो जाएगा। तभी गुफा के बाहर से गांव वालों की आवाजें आईं। वे उनका पीछा करते हुए आ गए थे। सरपंच की आवाज गूंज उठी। तुमने रहस्य को छेड़ा है। अब गांव खतरे में है, बाहर निकलो। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। विक्रम ने अब अंतिम धोखा किया।
उसने मीरा से कहा कि शक्ति सिर्फ 2 लोगों को मिलेगी ताकि बाकी लड़ें। ठीक है विक्रम, अब सिर्फ हम। अब लालच और धोखे का जाल अपने चरम पर था। शक्ति ने अचानक जोर से हंसकर कहा, लालच और धोखा तुम्हें यहाँ तक लाया, लेकिन अब परीक्षा का अंत है। पूरी सुरंग हिल रही थी, जैसे शक्ति गुस्से में हो। पत्थर टूट रहे थे और अंधेरा अचानक और गहरा हो गया। विक्रम, मीरा और छोटू के धोखे खुल गए। वे सब एक दूसरे पर चीखने लगे, एक दूसरे को आरोप देने लगे। शक्ति, हमें पता है कि हम सब ने लालच किया और धोखा दिया, लेकिन अब हम सच्चाई जानना चाहते हैं। हमें गांव का रहस्य बताओ, हमें बर्बादी से बचाओ। मायावी गुहा, हमसे बड़ी गलती हो गई, आपने माफ कर तुम सबको माफ किया जाता है, शांति प्राप्त मायावी करो। शक्ति ने अपनी विजन बंद किए। उसकी आवाज अब गंभीर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दयालुता भी थी। मैं कोई दानव नहीं हूँ। मैं इस गांव की पूर्वज हूँ, राजा सूर्यवर्मन की बेटी राजकुमारी छाया। सैकड़ों साल पहले मुझे मेरे ही पिता ने लालच के कारण यहाँ कैद कर दिया था। मेरे पिता ने मुझे धोखा दिया ताकि ये शक्ति सिर्फ उनकी हो जाए और वे अमर हो सके। लेकिन मैंने शाप दिया, जो भी लालच और धोखे से मेरे पास आएगा वो नष्ट होगा। मेरा यही शाप ही अब मेरा पहला नियम है। तुम्हारा गांव मेरी रक्षा करता है और मैं उसकी, लेकिन तुम्हारे लालच ने मुझे जगा दिया। अब चुनो, क्या तुम इस लालच को त्याग कर सच्चाई और विश्वास चुनते हो या बर्बादी? मुझे माफ करो राजकुमारी, मेरा लालच मुझे ले डूबा। मैंने सबको धोखा दिया। मैं अमीर नहीं बल्कि सच्चाई चाहता हूँ। मैंने हमेशा संदेह किया, लेकिन अब मैं सच्चाई देख रहा हूँ। लालच हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था। हम गलत थे, हमें ज्ञान चाहिए था, लेकिन हमने लालच को चुना। अब हम धोखा छोड़ते हैं। हम सबको मुक्त करो।